ठीक है, अब क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए 4 P's। 4 P's क्या होते हैं? फर्स्ट वन क्या है हमारा? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। ठीक है, ये 4 हमारे पी है। फर्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है वो देखो, प्रोडक्ट इज एनीथिंग, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइड नीड एंड वांट। कि जब तुम कस्टमर की नीड एंड सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी चीज की वैल्यू क्रिएट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है कि आपका पेन हो गया, आपका पेन हो गया। ठीक है, ये सब किस में इंक्लूड होता है? प्रोडक्ट में होता है। हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट मिक्स भी है। कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है? कि अब प्रोडक्ट में 3 टॉपिक आते हैं हमारे पास। पहला क्या है? ब्रांडिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्रांडिंग, सेकंड पैकेजिंग एंड थर्ड लेबलिंग। ठीक है, इन तीनों में देखो मेनली है क्या? फर्स्ट वन है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड होता है और उसको वो 2 तरीके से क्रिएट करता है। ठीक है, फर्स्ट वन होता है हमारे पास जेनेरिक नेम। ठीक है, जेनेरिक नेम क्या होता है? जो जनरली है कि आप शॉपकीपर के पास गए कि आपने कहा भैया मुझे एक चिप्स चाहिए, तो उसने क्या करा? चिप्स का पैकेट उठाया और आपको दे दिया। ठीक है, ये क्या आपका जेनेरिक नेम है। ठीक है, और सेकंड चीज क्या है ब्रांडिंग नेम में? कि ब्रांड नेम है। ठीक है, आप देखो ब्रांड नेम क्या होता है। ब्रांड नेम का मतलब है कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर ने कहा कि मुझे ये बिंगो का चिप्स चाहिए। किसका चाहिए? बिंगो का चिप्स चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका? ब्रांड नेम। कि जब वो आपके प्रोडक्ट के नाम से आपका प्रोडक्ट मांग रहा है तो वो ब्रांड नेम है। अगर वो स्पेसिफिक बोलता है कि भैया मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दे दो, एक चिप्स का पैकेट दे दो, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दो, तो वो क्या आपका? जेनेरिक नेम। उसके बाद क्या है? कुछ 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें आती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारी बात? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम अभी क्लियर किया मैंने, ये जो क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम से होगा। जैसे मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो इस प्रोडक्ट में क्या है? बिंगो लिखा है। ठीक है, अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, दूसरे प्रोडक्ट में क्या लिखा है? ताजमहल, ब्रू गोल्ड। ठीक है, ये ब्रू गोल्ड किसकी है? ताजमहल वालों की है। वो क्या इनका ब्रांड नेम है। क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास ब्रांड मार्क। आप देखो ब्रांड मार्क क्या होता है? हम जैसे बिंगो चिप्स की बात कर रहे हैं, बिंगो चिप्स तो कोई भी अपने हाथ से चिप्स बनाएगा, पैक करेगा उसको और उसके ऊपर बिंगो लिख देगा। तो क्या वो बिंगो कंपनी के हो गए? वो बिंगो कंपनी के नहीं हुए। ब्रांड मार्क में क्या होता है? पर्टिकुलर कंपनी का मार्क होता है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ ना आईटीसी, सबको पता है बिंगो का प्रोडक्ट किसका है? आईटीसी का है। तो आईटीसी भी लिखा है और जो ये लिखने का तरीका है उसका बिंगो। ठीक है, ये बी के ऊपर क्या उसने येलो सा सर्कल किया हुआ है, ये क्या उसका डिजाइन भी है। ठीक है, ये होगा हमारा ब्रांड मार्क। ठीक है, ये क्या है? ब्रांड मार्क। आप इसे कोई भी पैकेज देख सकते हो, अगर येलो चीज का पैकेज भी देखोगे तो उसने बी के ऊपर क्या है? ऐसा सर्कल किया हुआ है, उसने येलो कलर से कलर किया हुआ है। ठीक है, ये क्या उसका ब्रांड मार्क है। थर्ड आता है हमारे पास ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है उसको बड़े ध्यान से समझना होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है अ गिवन लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन मीन्स कि आपने क्या करा? बिंगो को ऑथराइज करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया। अब इस बिंगो का नाम, ये डिजाइन, ये कलर और कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास क्या है? उसकी लीगल राइट्स है। ठीक है, जब लीगल राइट्स लगे तो वो ट्रेडमार्क है, जब लीगल राइट्स नहीं है तो ब्रांड मार्क। क्लियर। और थर्ड थर्ड क्या है? ब्रांड नेम। जब आपके वो नाम से बुला रहा है कि बिंगो बिंगो के चिप्स नहीं है, वो ब्रांड नेम हो गया। और लास्ट क्या है हमारे पास? ब्रांड। ठीक है, ब्रांड क्या होता है? हम ब्रांड को किसी भी चीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चिप्स पैकेजिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके सिंबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारे पास ब्रांडिंग में। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट मिक्स क्या है? पैकेजिंग। तो मैंने कहा था पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? रैपिंग, कंप्रेसिंग, फिलिंग गुड्स फॉर द प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। कि अब आपने क्या करना है? इस प्रोडक्ट को जो आपने चिप्स बनाए उसको अच्छे से पैक करना है, रैपिंग करनी है, कंप्रेसिंग करनी है, फिलिंग करनी है, ताकि वो क्या रहे? सेफ रहे, कस्टमर तक जाने तक क्या रहे? वो सेफ रहे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है, तो वो किसका फंक्शन है? पैकेजिंग का काम है।
अब पैकेजिंग में क्या है, हमारे पास 3 लेवल है। लेवल 1 प्राइमरी पैकेजिंग, लेवल 2 सेकेंडरी पैकेजिंग, लेवल 3 टर्शरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, जब आपको आपने एक चिप्स के पैकेट में पैक की है, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग होगी आपकी। क्लियर, प्राइमरी पैकेजिंग क्लियर है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है कि आप जो चिप्स के पैकेट थे आपने पैक किए, उसको आपने एक कंटेनर में लगाया, ठीक है, एक पॉलिथीन में डाला, ठीक है, पॉलिथीन में डाला तो वो इतना बड़ा नंबर ऑफ चिप्स आ गए उसमें, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग। और थर्ड क्या है, थर्ड लेवल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या है, आपने इसको बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें चिप्स के पैकेट डाले, उसको रैपिंग की और आपने ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया, ठीक है, तो वो क्या था आपका ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो 3 लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, कि जब आप पैक कर रहे हो उसके बाहर भी आपका नाम होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए, और जो आपका बॉक्स है, बॉक्स के बाहर भी क्या आपका नाम होना चाहिए कि हाँ ये लेस का है। आपने अपनी किराना आसपास की किराना शॉप पे देखा होगा, लेस के कंटेनर पड़े होते हैं बाहर बड़े बड़े, ठीक है, तो वो क्या होगा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग का पार्ट है। क्लियर। और थर्ड प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है हमारा, लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या है, लेबलिंग का मतलब मैं पहले भी कहा था कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन दी पैकेज, ठीक है। अगर हम चिप्स का बात ले, चिप्स पे क्या लिखा हुआ है, एमआरपी लिखी हुई है, सबसे पहला फीचर क्या है, एमआरपी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम या लोगो होना चाहिए, उसके बाद क्या है, इंग्रेडिएंट सारे लिखे होने चाहिए, जिसमें एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, इसमें सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल कितना है, सब कुछ लिखा है। नीचे क्या लिखी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, एक्सपायरी डेट भी है, उसके बाद नेट वेट भी लिखा है, वेट भी लिखा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी, एक्सपायरी भी, ठीक है, और हाउ टू यूज इट वो भी लिखा हुआ है। क्लियर, ये जो आपका है ये क्या आपकी लेबलिंग है, ठीक है। अगर इस चीज को पैक कर दिया, ये सील बंद है, तो ये क्या है, पैक है, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, लेबलिंग है, ठीक है। तो लेबलिंग में मेन फीचर्स क्या है कि आपको क्या लिखा होना चाहिए, सबसे पहले एमआरपी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए आपके पास, उसमें बैच नंबर लिखा होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ठीक है। ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, ताकि आप जो कस्टमर है आपका प्रोडक्ट आसानी से क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पी था प्रोडक्ट, जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट मिक्स है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। क्लियर। हमारा टॉपिक का सेकंड पी क्या है हमारा, प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट देखो प्राइस है, प्राइस के, अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, ये चिप्स बना लिया, ये कितने का बेचोगे, 5 का, 10 का, 20 का, तो उसने क्या करा, कितना प्राइस रखा इसको, 20 प्राइस रखा। प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, एक्सचेंज दी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कि जो आप प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हो, कि आपने क्या करा, प्रोडक्ट एक्सचेंज किया, कि मैंने एक प्रोडक्ट इसको दे दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, 20 है, 10 है, 5 है, वो जो वैल्यू है, प्राइसिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आता है वो ये आता है कि भैया फैक्टर अफेक्टिंग बताओ मुझे। 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग दी प्राइसिंग ऑफ दी प्रोडक्ट, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमारा क्या है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जब हमने प्राइसिंग को सेट किया, कि मैंने 20 रुपए सेट किया, वो किस बेसिस पे किया होगा, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट कॉस्ट, अपनी वेयरहाउसिंग कॉस्ट, अपना प्रॉफिट मार्जिन, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा, प्राइसिंग रख दी, ठीक है। अब मैंने प्राइसिंग रख दी 20 रुपए की। अगर आप बाकी लोकल कंपनीज को देखो, वो क्या करती है, एक फन फ्लिप्स कंपनी आती है, फन फ्लिप्स का आप पैकेट देखोगे तो वो पैकेट कितना होता है, इतना बड़ा पैकेट होता है फन फ्लिप्स का, ठीक है। उसके सामने मेरा पैकेट है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, बड़ा पैकेट चाहिए होता है, बट मैंने इसका प्राइस कितना रखा हुआ है, 20 रुपए। मैं साइज नहीं बढ़ा सकता, कस्टमर के साथ में भेदभाव तो कर नहीं सकता, ठीक है, कि मैंने पैकेट बड़ा कर दिया और उसके अंदर माल तो उतना ही है, ठीक है, वो क्या हो गया, मैनिपुलेशन हो जाती है कस्टमर को। बट प्राइसिंग हमेशा हमें अफेक्ट करती है, कि मैंने क्या करा, उसमें डिफरेंट कॉस्टिस की ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या करी, अपनी प्राइसिंग की थी।
सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है कि जो मुझे इसको पैक करने में लगा, ठीक है, इसको बनाने में लगा, वो सब भी मुझे देखने पड़ेंगे। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, लीगल रेगुलेशन। आप देखो लीगल रेगुलेशन कैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट टैक्सेस को पहले मेरे को 12% था, तो मैंने 12% टैक्स इंक्लूड किया था प्राइसिंग सेट करते हुए। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको 12% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% टैक्स स्लैब में डाल दिया, ठीक है। तो कितना फर्क आ गया, 6% का डिफरेंस आ गया। अब मैं 6% का लॉस तो कहूंगा नहीं, तो मैंने क्या करा, उसको 12% जीएसटी से हटाकर कितने में डाल दिया, 18 पे। अब मेरा मान लो पहले प्राइस 100 रुपए था, तो मेरा प्राइस कितना हो गया, 106। तो 6% का डिफरेंस आ गया, तो मेरा 6% बढ़ गया मेरा, मोटा मोटा। क्लियर। तो जो 6 रुपए का प्राइस बढ़ा, ये किसकी वजह से बढ़ा, मेरा गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से, उसके टैक्सेस की वजह से, ठीक है। तो वो भी मुझे क्या करती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है। लास्ट है हमारा मार्केटिंग मेथड। मार्केटिंग मेथड बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोशन की जरूरत भी नहीं होती, पर फिर भी हम वो मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। या मान लो मेरे पास मार्केटिंग करने के लिए दो मेथड थे। एक मेथड था कि मैं खुद जाकर करूं या अपने इंप्लॉय से करवा लूं, और एक मेथड था कि मैं पर्टिकुलर एजेंसी को हायर कर करूं, ठीक है। मैंने प्रॉफिट के चक्कर में क्या करा, पर्टिकुलर एजेंसी को हायर कर लिया, बट पर्टिकुलर एजेंसी को हायर करने के लिए मेरी कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े वो गारंटी नहीं है, ठीक है, पर मेरी कॉस्ट तो क्या हो गई, राइज हो गई ना। तो वो मेरे को क्या कर रहा है, प्राइसिंग में मुझे डायरेक्टली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पी था, प्राइस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्राइस।